मेरा नाम है सुनील। आज हम एक आईपीओ के बारे में रिव्यू करने जा रहे हैं। उस आईपीओ का नाम है नॉर्दर्न आर्क कैपिटल। तो ये नॉर्दर्न आर्क कैपिटल क्या है, इसका पर्पस क्या है, कितनी तारीख से कितनी तारीख के लिए ये रह रहा है, इसका जीएमपी कितना चल रहा है, सब्सक्रिप्शन कितना होगा, ये हम सभी आज देखेंगे इसके अंदर। तो सबसे पहले हम हर बार की तरह इसका उद्देश्य देखते हैं। अबाउट द कंपनीज, ये वो है जहाँ पर हम कंपनी को समझेंगे कि बेसिकली कंपनी काम क्या कर रही है। हम अपने पैसा लगाने वाले हैं तो पहले हम ये तो देखेंगे कि ये कंपनी जिसमें हम पैसा लगा रहे हैं वो कंपनी ऐसा कौन सा काम करती है। तो वो कंपनी कौन सा काम करती है वो हम इसमें देखते हैं। कंपनी जो है पिछले 15 सालों से यहाँ पे काम कर रही है और कंपनी जो है डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर में काम करती है। जैसे मेनली इसका जो काम है वो रिटेलर को क्रेडिट प्रोवाइड करने का, एक प्लेटफॉर्म देना, या इसको जो अपने रिटेलर्स होते हैं उनको लैंडिंग करना यानी कि फ़ंड प्रोवाइड करना। तो ये एमएसएमई को देती है, मीडियम माइक्रो इस टाइप के जो भी हमारे उसमें रजिस्टर्ड होते हैं, एमएसएमई जिसे हम बोलते हैं, उन सभी को ये फंड प्रोवाइड करती है और उन्हें क्रेडिट फैसिलिटी एक प्रोवाइड करती है। तो कुल मिला के इस कंपनी का हमें ओवरऑल यही समझ में आया कि 14-15 सालों से क्रेडिट प्लेटफॉर्म दे रही है और हमारे रिटेलर को या डोमेस्टिक को इन सबको एक क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड कर रही है। तो कुल मिला के इसका लेंडिंग का काम है। तो ये हमें कंपनी का यहाँ पे पढ़ के समझ में आता है। दूसरी बात हम इस वक्त ये देखेंगे, उसके बाद हम ये भी देखेंगे ये कब से कब तक रहने वाला है। मैं अभी पहले बता देता हूँ आपको, ये 16 सितंबर यानी आज से चालू हुआ है और ये 19 तारीख को क्लोज हो जाएगा। तो इसमें कंपनी जो है अपना आईपीओ सांच, मतलब कंपनी को मार्केट से 777 करोड़ रुपए की आवश्यकता है जो कंपनी पूरे मार्केट से उठाने वाली है। अच्छा, प्राइस क्या रहने वाली इसके शेयर की, वो रहने वाली है 249 से लेकर 263। फेस वैल्यू इसके 10 रहने वाली है हर बार की तरह, और हर बार की तरह सॉरी, ये 35% जो है अपने पूरे रिटेलर लोगों के लिए रिजर्व करके रखा है। अच्छा, इसके एक लॉट साइज़ की वैल्यू रहने वाली है 57 शेयर। हम इसका ये भी देखेंगे जीएमपी कितना है। अच्छा, अपन इसको जैसे अगर एक लॉट लेते हैं तो हमें 14,991 रुपये इतने लगेंगे। ओके, इसके बाद अलॉटमेंट की डेट ये रहने वाली है 20 सितंबर। लिस्टिंग 24 को होगा, उसके बाद एनएससी बीएससी दोनों पे रहने वाली है। लीडिंग मैनेजर आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, जैसे आईसीआई सिक्योरिटी लिमिटेड, एक्सिस बैंक, और इसमें इंडियन प्राइवेट लिमिटेड, ये सब हमारे हैं। इसमें रजिस्ट्रार ये होगी कैफिनटेक टेक्नोलॉजी के साथ। ठीक है, उसके बाद हम कंपनी के पहले हम लोग कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी चेक करते हैं कि भाई कंपनी प्रॉफिट एक्चुअल में अर्न कर भी रही है या नहीं। तो हम यहाँ पे 2022, 2023, 2024 का ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे। तो कंपनी को 2022 में देखते हैं। 2022 में कंपनी ने 916 करोड़ रुपए का प्रॉफिट रेवेन्यू कमाया। उसके बाद इसने उसके अगेंस्ट में एक्सपेंस करा है अपना 668 रुपये का। तो कंपनी ने ओवरऑल 181 करोड़ का प्रॉफिट कमाया है। ठीक है, अच्छा प्रॉफिट है। अच्छा, 2023 में हम देखते तो इसने 1311 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट करा है और 988 रुपये का इसने एक्सपेंडिचर करा है। तो कहीं ना कहीं कंपनी ने 242 करोड़ रुपए कमा लिए। मतलब 181 के बाद 242 पे आ गई, तो कंपनी ने ग्रोथ तो करा है, ये तो बड़ी अच्छी बात है। मतलब यहाँ हम समझ सकते हैं कि कंपनी जो काम कर रही है और आगे ये करने वाली है, इस डेटा के हिसाब से तो हमें यही समझ में आता है कि कंपनी भविष्य में प्रॉफिट करेगी। अब आगे कुछ भी हो जाए वो एक अलग चीज़ है। अब 2024 में अगर देखा जाए तो कंपनी अप्रोक्सीमेटली 1900 से लगभग 2000 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट करा। कहाँ 900 करोड़, कहाँ 1900 करोड़। तो आप समझ सकते हो दोस्तों कि कंपनी ने रेवेन्यू में कितना अच्छा ग्रोथ करा है। अच्छा, उसके अगेंस्ट में उसने 1484 का एक्सपेंडिचर करा है और प्रॉफिट इसका 317 रहा। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि जैसे 181 से 242 आया, 242 से 317 पे आया। तो मतलब अपन इसमें ये देख सकते हैं, इसके ये कंपनी का जो फाइनेंशियल, इसको देख के अपन ये समझ सकते हैं कि ये कंपनी है एक प्रॉफिटेबिलिटी कंपनी है जो कंसिस्टेंटली ग्रो कर रही है सॉरी। तो यहाँ पे इसको देख के ये समझ में आ रहा है हमें। अच्छा, अब हम इसकी दूसरी चीज़ देखें, अगर इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम देखें तो ग्रे मार्केट प्रीमियम हमारा रहने वाला है इसमें, मैं आपको बता देता हूँ ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या रहने वाला है इसका। ग्रे मार्केट प्रीमियम इसमें जैसे दिख रहा है 150, मतलब 150 यानी कि 57 शेयर पे हमें 150 रुपये का प्रॉफिट होगा। मतलब हर एक शेयर पे हमें 150 रुपये का प्रॉफिट होगा। तो अगर हम 57 मल्टीप्लाई 150 अगर करते हैं तो हमें 8,550 रुपये का प्रॉफिट हो गया, लिस्टिंग गेन होगा। हम जो इन्वेस्ट कर रहे हैं 14,991, उसके अलावा हमें उसके ऊपर 8,550 रुपये का ये हमें प्रॉफिट देगा।
तो आज के दिन तो मैं अगर देखा जाऊँ, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में भी कहा था कि हमें जो है मतलब 7,000 या 7,000 से ऊपर ही हमें अगर लिस्टिंग गेन मिल रहा है तो ही हम इसमें इन्वेस्ट करेंगे, क्योंकि 7,000 से कम में थोड़ा सा ये डर बना रहता है कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारा जो स्टॉक है वो अगर जिस दिन लिस्ट हो उस दिन डिस्काउंट पे लिस्ट हो जाए। तो थोड़ा सा हमें 7,000 के अप्रॉक्स मार्जिन इसको रखना चाहिए। तो यहाँ पर इसका सब्सक्रिप्शन अच्छा है। अच्छा, इसका सब्सक्रिप्शन टाइम देखते हैं हम तो 3.06, मतलब लगभग 3 गुना ये सब्सक्राइब्ड हो चुका है आज के डेट में 16 सितंबर को। तो मेरी नज़रों में नॉर्थन आर्क कैपिटल एक अच्छा शेयर है, एक अच्छी कंपनी है, तो हमें इसमें इन्वेस्ट ज़रूर करना चाहिए। अच्छा, इसी के साथ साथ आने वाला एक और आईपीओ आएगा, उसी के बारे में मैं आपको बताऊंगा। उसका नाम ये है जो ऊपर दिख रहा है आपको, ARKDE, बड़ा अजीब सा नाम है। तो ये कंपनी का भी हम रिव्यू करेंगे। तो दोस्तों, मेरी साइड से इस नॉर्थन आर्क कैपिटल कंपनी का ओवरऑल रिव्यू आपके सामने रखा गया है। इसी तरीके के अपडेट्स आप अगर और पाना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरे द्वारा जो भी आपको कोई इन्फॉर्मेशन दी जाए आईपीओ के रिगार्डिंग, तो वो आपके पास समय से पहले पहुंच सके और आप उसका पूरा बेनिफिट ले पाएँ। थैंक यू सो मच।